नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल अप्लाई विद संदीप के इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं आईटीबीपी कांस्टेबल के अंदर ट्रेड्समैन की जो भर्ती निकलने जा रही है उसके बारे में। तो जो आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो 2022 की जो नोटिफिकेशन आई है, उस जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अनुसार हम पूरी डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर क्या एज क्राइटेरिया चाहिए, क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और ट्रेड वाइज आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। उन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की इस भर्ती के अंदर जो टोटल पोस्ट निकल कर आ रही है वो 287 पोस्ट के ऊपर ये भर्ती होने जा रही है। ये टोटल वैकेंसी है जो हर ट्रेड इसके अंदर अलग अलग ट्रेड दी गई है, सभी ट्रेड की टोटल वैकेंसी 287 निकल कर आ रही है। और इस ट्रेड्स के लिए इस आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो भर्ती है इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी, वो 23 नवंबर 2022 से स्टार्ट होंगी तथा उनकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी वो 22 दिसंबर होगी। यानी कि लगभग आपको एक महीने का टाइम मिलेगा इसको अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई करने के अंदर जो फीस है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो 100 रुपये लगने वाली है, यानी कि आपको 100 रुपये की फीस लगने वाली है। उसके अलावा इसके अंदर एससी या एसटी कैंडिडेट है या फिर कोई फीमेल कैंडिडेट है, उन सभी के लिए कोई फीस नहीं लगाई गई है, यानी कि 0 रुपये इसके अंदर फीस रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो एज क्राइटेरिया इसके अंदर अलग अलग दिया गया है, यानी कि अगर आप टेलर, गार्डनर या कोबलर की साइड से आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं, यानी कि आप टेलर, गार्डनर, कोबलर की ट्रेड से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको एज जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 23 दी गई है, यानी कि ये जनरल कैटेगरी के लिए इन ट्रेड के लिए दी गई है। और अगर आप सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन या बार्बर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 18 से 25 दी गई है। उसके बाद इसके अंदर एज के अंदर रिलैक्सेशन भी दिया गया है, यानी कि जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उन सभी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि वो यहाँ पर 18 से 26 साल के लिए ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है एससी एसटी कैंडिडेट की। एससी एसटी कैंडिडेट है वो इसके अंदर 5 साल की छूट उनको दी जाती है, यानी कि वो 18 से और 28 तक इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बार्बर, वॉशरमैन और सफाई कर्मचारी की। तो इसके अंदर भी सेम ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की एज के अंदर छूट दी जाएगी। उसके बाद हम ट्रेड वाइज देखो, ट्रेड वाइज जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अंदर भी अलग अलग दी गई है, यानी कि अगर आप टेलर यानी कि दर्जी की जिसके अंदर पोस्ट दी गई है 18, गार्डनर माली की 16 पोस्ट, कोबलर मोची की 31 पोस्ट, इन तीनों के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके लिए एलिजिबिलिटी आपको 10th पास तो होना ही है। उसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड के अंदर, यानी कि जैसे कि आप टेलर से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास टेलर की ट्रेड का 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास 1 साल का आईटीआई होनी चाहिए, या ये भी नहीं है तो आपके पास 2 साल का इन किसी भी ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो तब ही आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास इनमें से कोई भी नहीं है, आप केवल एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास है, तो आप इन तीनों के अंदर यानी कि सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन और बार्बर की पोस्ट के ऊपर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर देखेंगे तो आप वो सफाई कर्मचारी की भी खूब अच्छी वैकेंसी है, वॉशरमैन के लिए भी अच्छी वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो अगर आप 10th पास है तो इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों वैकेंसीज के लिए अगर आप ओनली 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। देखिए इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस है वो सबसे पहले पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। देखिए बहुत से बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि इसके अंदर पहले एग्जाम होगा या फिजिकल होगा। तो आपको बता दें इसके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका पीईटी और पीएसटी होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा।
यानी कि पीईटी के अंदर इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट है, ये सिर्फ यहाँ पे दिया गया है मेल कैंडिडेट के लिए, उसके अंदर रनिंग उनको 1.6 किलोमीटर 7.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप होगा वो 11 फीट का होगा और हाई जंप होगा 3.5 फीट का। इन दोनों के अंदर आपको 3-3 चांस भी दिए जाएंगे, यानी कि आप एक बार में अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको 3 चांस दिए जाएंगे। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए देखें तो उनके लिए रनिंग यहाँ पर 800 मीटर रहेगी, 800 मीटर रहेगी, जो 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर उनको टाइम दिया जाएगा। और लॉन्ग जंप उनके लिए 9 फीट में, फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट का रहेगा और हाई जंप उन कैंडिडेट के लिए मात्र 3 फीट का रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो पीईटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, वो मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग दिया गया है। उसके बाद बात आती है पीएसटी कैंडिडेट की। पीएसटी में जो सभी कैंडिडेट है उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर। उसके बाद जो एसटी कैंडिडेट बचते हैं उनके लिए हाइट में यहाँ पर छूट दी गई है 162 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर हाइट और 76 से 81 सेंटीमीटर उनकी चेस्ट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर दी गई है और जो एसटी की फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए ये 152 सेंटीमीटर दी गई है। इसके बाद हमारा फिजिकल पीईटी और पीएसटी हो जाता है। फिजिकल होने के बाद हम बात करते हैं रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट के अंदर हमारे पास जो सिलेबस है, रिटन टेस्ट के अंदर हमें जो सिलेबस दिया गया है वो है जीके, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग। इसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स है, ये रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट भी आपका 50 मार्क्स का होगा। यानी कि आपका कुल मिला के सबसे पहले आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद पीएसटी होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होंगे। उसके बाद जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाता है उन सभी को सेलेक्ट कर लिया जाता है। जो मेरिट के अंदर सैलरी की देखो, सैलरी इसके अंदर 21,000 से लेकर के 69,100 रुपए सैलरी दी जाती है। लेकिन आपको बता दें जो आपकी फर्स्ट सैलरी आएगी वो टीए, डीए यानी कि बहुत सी चीजें उसके अंदर अलग से मिला करके आपको 30,000 प्लस इन हैंड सैलरी आपको मिलती है। यानी कि इसके अंदर सैलरी बहुत ही अच्छी है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरह की हम अलग अलग जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस, उनकी डिटेल आपको बताते रहेंगे।